अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही एक बुरा काम है जो वेस्ट की तरफ से या फिल्में वगैरह गंदी गंदी देखकर जो हमारे अंदर आ गई है, और अक्सर मुसलमान इस बुरे काम में मुलव्विस हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओरल सेक्स के बारे में। तो वो चीज़ क्या है और क्यों इससे बचना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ओरल उस चीज़ को बोलते हैं जो मुंह के रिलेटेड हो, और ओरल सेक्स उसे कहते हैं कि आदमी औरत के मुंह में वो गंदा काम करे और सेक्स करे, और अपने खास जो उसका प्राइवेट पार्ट है उसको औरत के मुंह में रखे, और इसको कहते हैं ओरल सेक्स। तो अगर ये काम शादी के रिश्ते के बगैर है तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। ये सबको मालूम है कि ये ज़रूर हराम ही काम है, क्योंकि ये गंदगी और बहुत ही दरिंदाना और ख़राब काम है। और शादी के बाद यानी शौहर अगर बीवी के साथ करे तो उससे भी बचना चाहिए, बहुत ही बड़ा गुनाह का काम है। ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक आदमी, ये एक हस्बैंड अपनी बीवी यानी वाइफ के साथ जिस तरीके से चाहे मज़ा ले सकता है और सेक्स कर सकता है, लेकिन वो पीछे के मकाम में जहाँ से पखाना करते हैं वहाँ पर सेक्स करना हराम है। और उसी की तरह एक बुरा काम जो है वो है ओरल सेक्स, यानी बीवी के मुंह में प्राइवेट पार्ट रखकर वो काम करना। इसके रिलेटेड अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह बकरा में आयत नंबर 187 यानी 187 में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। यानी औरत और आदमी के रिश्ते को और उनके सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने के लिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम उन औरतों के लिबास हो। यानी आदमी और औरत एक दूसरे के आपस में लिबास की तरह। तो इससे एक बात ये समझ में आती है कि आदमी अपनी औरत को हमेशा छुपा कर रखेगा, लिबास की तरह काम करेगा, और उनके जो भी अमल रहेंगे वो भी एकदम अंदरूनी और छुपा कर ही वो लोग करेंगे। और दूसरी बात इससे ये समझ में आती है कि जिस तरह कपड़े का, लिबास का और आदमी के बदन का, बॉडी का आपस में कुछ भी पर्दा नहीं रहता, बल्कि वो लोग आपस में हमेशा लिपटे रहते हैं, उनमें कुछ भी पर्दा नहीं रहता। उसी तरह आदमी और औरत के भी यही रिश्ता है कि आदमी औरत के लिए लिबास की तरह है और औरत आदमी के लिए लिबास की तरह है। तो दोनों में भी आपस का कुछ भी पर्दा नहीं हो, यानी वो लोग जिस तरह चाहें अपने रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और जिस तरह चाहे वो लोग सेक्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें अदब का लिहाज रखना चाहिए। पहली बात तो मैंने आपको बताई कि पाखाना के रास्ते से सेक्स करना हराम है। दूसरी बात यह है ओरल सेक्स, जिससे हमें बचना चाहिए। ओरल सेक्स करने में यह प्रॉब्लम है कि मेडिकली उससे बहुत सारी मुहलिक बीमारियां हो सकती है, और कैंसर वगैरह हो सकते हैं जिन्हें ओरल कैंसर होता है, और टॉन्सल वगैरह हो सकते हैं जिससे आदमी की, औरत की जान जा सकती है। इसीलिए जो चीज़ों से जान जाए और हमारे बदन को, हमारे जान को खतरा हो, वो सब चीज़ें इस्लाम में हराम है। फॉर एग्जांपल, मिट्टी अगर पाक भी है लेकिन कोई शख्स अगर मिट्टी खाने लगे तो उससे अंदेशा है कि उसकी जान चली जाएगी मिट्टी खाने से, तो मिट्टी खाना इस वक्त हराम होगा। और इसी तरह कोई बहुत सिगरेट पे सिगरेट पीता है तो वो भी स्लो पॉइजनिंग है, और वो पीने से भी किसी शख्स की जान जा सकती है, इसलिए उस वक्त हम सिगरेट को भी हराम कहेंगे। इसी तरह आदमी अगर अपना प्राइवेट पार्ट औरत के मुंह में रखे और उससे जो गंदगी औरत के मुंह में ट्रांसफ़र होगी, उससे औरत को खतरा है कि ओरल कैंसर हो सकता है और उसकी जान जाने वाली बीमारियां हो सकती है, तो इसको भी नाजायज़ करार दिया जाएगा। और आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि जब औरत हैज़ से हो और औरत को हैज़ आ रहा होगा तो वो एक गंदगी है, उस वक्त आदमी औरत के साथ सेक्स नहीं कर सकता। तो जब इस गंदगी के वक्त सेक्स नहीं कर सकता और वहाँ पर जहाँ पे हलाल मकाम है वहाँ सेक्स नहीं कर सकता, तो फिर मुंह में किस तरह सेक्स कर सकता है जहाँ पर बहुत बीमारियाँ हो, और उस मुंह से, जिस मुंह से वो कुरान की आयत पढ़ती हो, कलमा वगैरह पढ़ती हो, उसमें बेअदबी भी है और बहुत बड़ा गुनाह भी है ये सब करना। और शौहर और बीवी को ख्याल रखना चाहिए कि शरीयत में हर चीज़ का पर्दा है और हर चीज़ का अदब है जिसका हमें मलहूज़ रखना चाहिए। यानी जिमा करते वक्त भी, मुबाशरत करते वक्त भी हम एकदम हैवानों की तरह वो सब ना करें, बल्कि अदब में रहकर करें। इसके मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इज़ा अता अहदकुम अहलहु फलियस्ततिर। यानी तुम में से अगर कोई अपनी बीवी के पास जाए जिमा करने, मुबाशरत करने, तो छुप कर करे और बहुत ही अदब के साथ करे। आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया, वला यतजर्रद तजर्रुदल आइरैन। यानी गधों की तरह नंगा ना हो जाए, बेपर्दा ना हो जाए। यानी मुबाशरत भी अगर शौहर बीवी कर रहे हैं तो हैवानों की तरह और गधों की तरह एकदम नंगे होके और बेअदबी के साथ ना करें, बल्कि उसमें भी अच्छी नीयत रख के, अच्छी और नेक औलाद की नीयत रख के वो काम करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई अगर अपनी बीवी के साथ जिमा भी करता है तो उसमें भी सदका है, क्योंकि अगर वो कहीं और करेगा तो उसको गिना मिलेगा।
तो इसलिए हलाल तरीके में अगर करेगा तो उसको सदके का सवाब भी मिलेगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें लूप होल्स निकालते हैं और बहाने बनाते हैं और अपनी अकल दौड़ाते हैं और कहते हैं कि जो मर्द का प्राइवेट पार्ट है जो वो औरत के मुंह में रख रहा है यानी पेनिस, वो भी तो बदन का एक हिस्सा है, तो उसको वहाँ पर रखना क्यों खराब बात है, उसको जायज़ होना चाहिए। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी हिस्सा हो बदन का उसको चाटना और चूसना जायज़ हो। फॉर एग्जांपल आपकी जो ये नाक है इसमें जो गंदगी रहती है, अगर गंदगी साफ कर दें तो आपकी ये नाक का जो हिस्सा वगैरह है अंदर का वो तो साफ हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना अदब किए, बिना किसी अदब के उस नाक के अंदर को चाटने या चूसने लगे, बल्कि हर चीज़ में शरीयत में अदब का लिहाज रखना चाहिए और जो भी कुछ कर रहे हैं अदब के साथ करना चाहिए। तो ये सब जो बड़े बड़े फितने हैं फिलहाल जो नौजवानों के जहन में आ चुके हैं वो सब पॉर्न वीडियोस देखने की वजह से आ चुके हैं, या फिर जो खराब मैगजीन्स वगैरह रहती हैं उनको देखने की वजह से आ चुके हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन सब बुरे कामों से, पॉर्न वीडियोस वगैरह से, मैगजीन्स वगैरह से और फिर इन सब बुरे आमालों से बचाए और हमें ये बात समझने की और दूसरों को पर्दे में रहकर समझाने की तौफीक अता फरमाए।